प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सहआचार्य जैनोलॉजी, BA सेकेंड ईयर, फर्स्ट पेपर। इस ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज का टॉपिक है जैन परमाणु। जैन दर्शन में परमाणु स्वतंत्र द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य का एक अंश है। 6 द्रव्य हैं, उसमें पुद्गल द्रव्य भी एक है। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, परमाणु और स्कंध। पुद्गल की सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहा गया है। परमाणु की परिभाषा हम देखते हैं। वस्तु का अंतिम अविभाज्य अंश परमाणु है। कहा गया है अविभाज्यः परमाणु, जिसका कभी विभाग न हो, जो कभी टूट न सके, उस सूक्ष्मतम विभाग को परमाणु कहते हैं। परमाणु की विस्तृत परिभाषा भी दी गई है। एक श्लोक है जिसमें परमाणु की परिभाषा विस्तार से आ जाती है। कारणमेव तदन्त्यम सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु। एक रस गंधवर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिंगश्च। जो किसी पौद्गलिक पदार्थ का अंतिम कारण है, सूक्ष्म है, नित्य है, एक रस, एक गंध, एक वर्ण और 2 स्पर्श से युक्त है, जिसका अस्तित्व दृश्यमान कार्यों से जाना जाए, वह परमाणु है। एक एक करके हम इसका विश्लेषण करते हैं। परमाणु अंतिम कारण है, जिसके बिना कार्य होता ही नहीं, उसे अंतिम कारण कहते हैं। छोटे बड़े स्कंध परमाणु से ही बनते हैं। परमाणु किसी से नहीं बनता। परमाणु सूक्ष्म है, वह सर्वाधिक सूक्ष्म है, इसलिए अछेद्य, अभेद्य, अग्राह्य और निर्विभागी पुद्गल का खंड है। परमाणु नित्य है। यह सदा था, है और रहेगा। परमाणु एक रस, परमाणु रस गंध वर्ण और स्पर्श से युक्त है। परमाणु में एक रस होता है, एक गंध होता है, एक वर्ण होता है और 2 स्पर्श होते हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल के गुण हैं। इन गुणों के पर्याय भी होते हैं। कुल मिलाकर के इन गुणों के 20 पर्याय हैं। जैसे रस, रस के 5 भेद होते हैं। मधुराम्ल तिक्त कटु कषायः। इसी प्रकार गंध के 2 भेद होते हैं, सुगंधाश्च दुर्गंधः, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण, रंग, इसके 5 भेद हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। इसी प्रकार स्पर्श के 8 भेद हैं, शीत, उष्ण, रुक्ष्म, स्निग्ध इत्यादि। तो रस में से 1 रस, गंध में से 1 गंध, वर्ण में से 1 वर्ण और स्पर्श 8 स्पर्श में से 2 स्पर्श पुद्गल के भेद परमाणु में पाया जाता है। कार्यलिंग से पुद्गल को जाना जाता है। परमाणु अस्तित्व का अनुमान कार्य से होता है।
इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। परमाणु के स्वरूप पर यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं द्रव्य दृष्टि, क्षेत्र दृष्टि, काल दृष्टि, भाव दृष्टि से परमाणु द्रव्य दृष्टि से पुद्गल द्रव्य है। यह गुण और पर्याय से युक्त है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये पुद्गल द्रव्य की परिभाषा है। द्रव्य वह है जो गुण पर्याय से युक्त है, पुद्गल द्रव्य है। परमाणु पुद्गल का ही भेद है, अतः पुद्गल भी द्रव्य दृष्टि से गुण और पर्याय से युक्त है। क्षेत्र दृष्टि से आकाश के एक प्रदेश का अवगाहक है। आकाश के एक प्रदेश में परमाणु अवस्थित है। आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक परमाणु है। एक से अधिक प्रदेश का, आकाश के एक से अधिक प्रदेश का परमाणु अवगाहक नहीं होता। आकाश के एक प्रदेश पर ही अवगाहन करता है। काल के दृष्टि से यदि हम परमाणु पर विचार करते हैं तो परमाणु अनादि अनंत से युक्त है। परमाणु का आरंभ कब हुआ नहीं कहा जा सकता, इसका आरंभिक दिन नहीं है और अनंत काल तक परमाणु रहेगा। न इसका आरंभिक बिंदु है और न इसका अंत बिंदु है, यानी अनादि और अनंत से परमाणु युक्त है। भाव की दृष्टि से एक वर्ण, एक रस, एक गंध और 2 स्पर्श से युक्त है, जैसा कि पूर्व में बताया ही गया। परमाणु मूर्त है किंतु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इतना सूक्ष्म है कि परमाणु का बोध केवल ज्ञानी या अतीन्द्रिय ज्ञानी ही कर सकते हैं। सामान्य आदमी के दृष्टि से परमाणु को देखा नहीं जा सकता, दृष्टिगम्य नहीं है, इसलिए वह इंद्रिय से अगम्य है। इस प्रकार आज के इस टॉपिक में परमाणु की परिभाषा और परमाणु के स्वरूप पर हमने चर्चा किया। कल हम देखेंगे परमाणु की गति क्रिया, परमाणु गति कैसे करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।